हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बकल कैविटी के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बकल कैविटी में प्रेजेंट हैं उनको हमने स्टडी किया था। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट फेरिंग्स। किसके बारे में बात करेंगे? फेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स जो है इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये चीज हमने टिल 10th पढ़ी हुई है। क्या चीज? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो एयर के लिए और फूड के लिए एक कॉमन पैसेज प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। पर आप एक चीज नोटिस करेंगे जब भी कभी आपने कार्टून में ऑब्जर्व किया होगा, जब कोई कार्टून बहुत जोर से चिल्लाता है, किसी भूत को देख लेता है और जोर से चिल्लाता है तो कैमरा एकदम माउथ के अंदर तक फोकस करके दिखाते हैं। आपने एक चीज देखी है, जब वो कैमरा माउथ के अंदर ले जाते हैं कार्टून के, तो माउथ के अंदर आपको ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है और कुछ पोर्शन ऐसे लटक रहा होता है, देखा आपने? और ये चीज बहुत जोर से वाइब्रेट भी कर रही होती है। तो जो चीज ऐसे लटकती हुई वाइब्रेट कर रही होती है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूव्युला। क्या बोलते हैं? यूव्युला। इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है नेजल कैविटी। क्या प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, ऊपर की तरफ नेजल कैविटी, यहां पे पैलेट। क्या है ये? पैलेट है। ऊपर है नेजल कैविटी। मतलब इस पोर्शन के आगे क्या चीज प्रेजेंट है? इस पोर्शन के आगे प्रेजेंट है नोज। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी नोज बना दी मैंने। तो ये पोर्शन पे नोज प्रेजेंट है, यहां से एयर एंटर करने वाली है ना। और ये पोर्शन पे ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? ऐसे हेड प्रेजेंट होगा। तो ये जो नोज है, नोज से एयर एंटर करेगी इनटू द नेजल कैविटी। और जो नीचे वाली कैविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नीचे वाली कैविटी को हम लोग बोलने वाले हैं कौन सी कैविटी? ओरल कैविटी। ठीक है, देख लो चिन्ह। हाँ, तो क्या याद रखना है? ये एरिया है ओरल कैविटी, ऊपर की कैविटी है नेजल कैविटी। क्या याद रखेंगे? ओ, जो नेजल कैविटी है उसकी जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। पर एक चीज याद रखना, ये जो नोस्ट्रिल्स हैं इन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गए, है ना। और एक और चीज क्या याद रखनी है, जो ये अंदर की तरफ का रीजन देख रहे हो, अंदर वाला रीजन, ये रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये इंटरनल नोस्ट्रिल। अब बाय चांस कभी मैं लेट के कुछ खाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसे सीधा लेटा हुआ हूं और लेट के कुछ खाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई भी चीज जो भी आप खा रहे हो वो चीज इसके बाद भी, लेटे होने के बाद भी ईसोफेगस में ही जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने जो फूड कंज्यूम किया है व्हाइल लाइंग डाउन, वो फूड कभी भी ऐसे मूव करके ऊपर नहीं जाएगा, वो फूड हमेशा नीचे ही आएगा, यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर और एंटर कर जाएगा। समझ रहे हो? तो ये फूड जो है वो हमेशा ईसोफेगस के अंदर एंटर क्यों कर जाता है? हमेशा नीचे ही क्यों आ जाता है? अगर मैं लेट के खा रहा हूं तो ये चीज जो फूड है वो ऊपर भी तो जा सकती है इंटरनल नोस्ट्रिल्स में। तो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पैलेट का एंड रीजन, पैलेट जो है, पैलेट उसका लास्ट रीजन जो है, वहां पे ऐसा बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज, वो जो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, विच इज कॉल्ड एज यूविला। ये यूविला क्या करता है? जब हम लेटे हुए होते हैं ना, तो इंटरनल नोस्ट्रिल्स को मोस्टली कवर करता है। ज्यादातर किसको कवर करने की कोशिश करता है? इंटरनल नोस्ट्रिल्स को कवर करने की कोशिश करता है लेटे हुए टाइम पे। समझ रहे हो? तो अगर यूविला इंटरनल नोस्ट्रिल को कवर कर लेगा तो जो भी फूड आएगा वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। और जब वो फूड ऊपर नहीं जा पाएगा तो उसके पास ऑप्शन कौन सा बचता है जाने के लिए? सिर्फ ये दो ऑप्शन बचते हैं, पर वो इसके अंदर भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस। क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस। तो एक ही पाथ फाइनली बचता है फूड के पास एंटर करने के लिए, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। तो दिस इज ईसोफेगस, है ना। तो ये कौन सा पोर्शन है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलिट। क्या बोलते हैं? गलिट। तो ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलिट। और ये जो है दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। और विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लॉटिस। इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप है, फ्लैप इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ये सब तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, है ना। क्या डिस्कस किया था? जो फूड है वो ओरल कैविटी में आएगा, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से जाता है सीधा ईसोफेगस में, ट्रेकिया में नहीं जाता। क्योंकि जब भी फूड आएगा तो ट्रेकिया के ऊपर जो एपिग्लॉटिस होती है वो ट्रेकिया के ओपनिंग को कवर
कर लेगी, तो फूड ट्रेकिया के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो फूड जाएगा कहां पर? ईसोफेगस में। क्या फूड ऊपर नेजल कैविटी में जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा नेजल कैविटी में? क्योंकि नेजल कैविटी को गार्ड कौन कर रहा है? यूविला। कौन? यूविला। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने माउथ को कंप्लीटली ओपन करोगे तो बिल्कुल अंदर सेंटर में एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे लटका होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है? बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर जो होता है इट इज कॉल्ड एज यूविला, और वो हमारे इंटरनल नोस्ट्रल्स को कवर कर लेता है व्हाइल वी आर एनगल्फिंग समथिंग। समझ में आ गया? चलो अब देखो हमें क्या बात करनी थी। हम बात कर रहे थे फेरिंग्स के बारे में। ये जो कंप्लीट रीजन आप देख रहे हो, ये ग्रीन पार्ट से मैंने कवर किया है। इतने रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ये फेरिंग्स टोटल डिवाइडेड है कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट देखो तो मैं इधर बनाता हूं। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के हमने कर लिए 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज नेजोफेरिंग्स। पहला कौन सा है? नेजोफेरिंग्स। देखना मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, 1 लिख रहा हूं मैं, 1। दिस इज नेजोफेरिंग्स, मतलब जहां पे इंटरनल नोस्ट्रल्स ओपन हो रहे हैं ना, फेरिंग्स का वो रीजन जहां पे इंटरनल नोस्ट्रल ओपन होंगे उस रीजन को हम लोग बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। क्या बोल देंगे? नेजोफेरिंग्स। यहां पे म्यूकस की एक सीवियर कोटिंग आपको दिखेगी। किसकी कोटिंग दिखेगी? म्यूकस की कोटिंग दिखेगी। ओके, तो फर्स्ट फेरिंग्स इज नेजोफेरिंग्स। क्या ओपन होता है नेजोफेरिंग्स में? तो हमको याद रखना है, यहां पे ओपन होगा इंटरनल नोस्ट्रल्स, एंड यूस्टेशियन ट्यूब। कितने लोगों ने यूस्टेशियन ट्यूब सुना है? अब देखिए यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, अपने नाक को और मुंह को बंद करके अंदर जोर से प्रेशर क्रिएट करो, मुंह के अंदर फूंक मारो मुंह के अंदर, है ना। जब फूंक मार रहे होते हैं सडनली अपने मुंह पे हाथ रख देंगे तो हमारे कान में एकदम से कुछ ऐसा फील होता है जैसे एकदम से कान में कुछ पॉप आउट हुआ हो, है ना। सब पॉप हो जाते हैं, कान एकदम से ओपन अप हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं जोर से फूंक मारो नाक और मुंह बंद करके तो कान खुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो बकल कैविटी है ना, ये बकल कैविटी कनेक्टेड है ईयर्स के साथ भी। किसके साथ में? इंटरनल ईयर, है ना। इंटरनल नहीं, मिडिल ईयर के साथ में। तो हमारे ईयर में 3 पार्ट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल ईयर जो आपको विजिबल है ना। एक होता है मिडिल ईयर जहां पर बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ईयर के अंदर भी 3 बोन्स होते हैं ना। और एक पोर्शन है इंटरनल ईयर जो कि किस चीज में हेल्प करता है? सुनने में हेल्प करता है। कॉक्लिया बोल सकते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, आपने सुना होगा, है ना। तो 3 पार्ट है ईयर में। जो मिडिल ईयर है जहां पर बोन्स प्रेजेंट है, वहां के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक ट्यूब होती है, जो ट्यूब यहां से मूव करके कहां पर आ जाती है? आपके फेरिंग्स वाले रीजन में आ जाती है। समझ रहे हो? तो कान से मिडिल ईयर से ऐसे एक ट्यूब चलेगी, कहां तक पहुंचेगी? वो आपके फेरिंग्स तक पहुंचेगी। उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? यूस्टेशियन ट्यूब। तो यूस्टेशियन ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम मिडिल ईयर एंड ओपन्स इन फेरिंग्स। कौन सा वाला फेरिंग्स का पोर्शन? नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स में 2 चीजें ओपन होती हैं, एक है इंटरनल नोस्ट्रिल्स एंड सेकंड वन इज यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है फेरिंग्स का। सेकंड टाइप ऑफ फेरिंग्स या सेकंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। क्या? ओरोफेरिंग्स। ये फेरिंग्स का वो रीजन है जहां पर एंट्री होती है फूड की फ्रॉम ओरल कैविटी, है ना। तो ये ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी से जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्शन है ना फेरिंग्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे। थर्ड टाइप ऑफ फेरिंग्स इज, द थर्ड टाइप इज लैरिंगो। देखो आपको पता है लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। ये रीजन है, ये वाला रीजन। आप अगर यहां पे हाथ रख के कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो आप फील करोगे कि आपको वाइब्रेशंस आएंगे यहां से, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि ये रीजन नेक का है, इस नेक के रीजन पे आप ऐसे हाथ रखिए इस पोर्शन पे, और जो भी बोलने का मन है कुछ भी चीज बोल के सुनाइए। जैसे आप कुछ भी बोलोगे तो आप फील करोगे इस एरिया में वाइब्रेशन हो रहा होगा। ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसी रीजन से प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। इस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट हमारी टंग, चीक्स, पैलेट ये सब मिलके कर रहे हैं। पर साउंड अल्टीमेटली प्रोड्यूस कहां से हो रहा है? तो इस चीज से। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। ठीक है, और लैरिंग्स के पास में हमारा फेरिंग्स है।
तो फेरिंग्स का जो पोर्शन लैरिंग्स के पास में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। तो देखिए लैरिंग्स का वो पोर्शन विच इज क्लोज टू, इट इज क्लोज टू फेरिंग्स या क्लोज टू लैरिंग्स। तो पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज क्लोज टू लैरिंग्स इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स। सिंपल है। तो मतलब कि 3 पोर्शंस हो गए। फर्स्ट वन दिख रहा है आपको, सेकंड वाला फेरिंग्स जो है वो है ये वाला, दिस इज ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। थर्ड लास्ट पोर्शन जो ईसोफेगस की ओपनिंग के पास में है, दैट फेरिंग्स इज लैरिंगोफेरिंग्स। ये लिख दिया 3। तो 3 पोर्शन दिख गए, फर्स्ट इज नेजो, सेकंड इज ओरो, थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। याद रखिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलती है इनमें। कैसी एपिथेलियम मिलती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये कैरेक्टरिस्टिक है इनका, आपको याद रखना पड़ेगा। इनके पास कैसे एपिथेलियम है अभी के लिए याद करो, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ एपिथेलियम्स होते हैं सबको। ओके तो ये क्या है, फेरिंग्स जो होते हैं इनके पास में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, कौन सी वाली लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है अंदर, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है इनके पास। याद हो जाएगा। चलिए तो अब ये तो एक बेसिक सी बात हमने किसकी की थी, फेरिंग्स की। अब आ जाते हैं ईसोफेगस वाले पोर्शन पे। किस पे आएंगे, ईसोफेगस पे। चलिए देखते हैं। चलिए तो हमें डिस्कस करना है ईसोफेगस, पर ईसोफेगस को स्टडी करने से पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो मतलब कि जो ईसोफेगस है उसके वॉल्स में कौन कौन से टिश्यू हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल स्टमक के वॉल्स में जो जो टिश्यू हैं वो सारे टिश्यूज को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए ये ईसोफेगस है, हमारे नेक वाले रीजन में जो फूड पाइप है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। मैं इसको ऐसे कट कर लूं, तो अगर मैंने ईसोफेगस को कट किया तो कट करने के बाद मुझे ऐसे रिंग्स मिलेंगे। जो छोटा सा एक रिंग मिल गया, इस रिंग को मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे एक सर्कल दिखाई देगा। अब उस सर्कल को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी देख रहे हैं किसकी, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो भाई एलिमेंट्री कैनाल की क्या देखने वाले हैं, हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं। देखते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, ईसोफेगस को कट किया, कट करने पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिला, उस रिंग को मैंने ऊपर से ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो मुझे क्या दिखाई दिया, एक सर्कल दिखाई दिया। दिख रहा है सर्कल, ये देखिए सर्कल बन गया है ना। पर एक्चुअली में ये सर्कल नहीं है, ये ऐसे एक कंप्लीट ट्यूब है। क्या है, दिस इज अ कंप्लीट ट्यूब। पर ये ट्यूब हमको सर्कुलर वे में क्यों दिख रही है, क्योंकि मैं इस ट्यूब को यहां देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, तो मुझे सर्कल दिखाई देने वाला है ना। अब देखो इसमें आपको पता करना है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गया है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने लेयर्स प्रेजेंट हैं इसकी वॉल में, है ना। तो देखो आउटरमोस्ट जो लेयर होती है इट इज रिजिड। तो जो आउटरमोस्ट लेयर है इट इज वेरी रिजिड एंड दैट रिजिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दैट रिजिड लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा। क्या बोलते हैं उसको, सेरोसा। रिजिड लेयर को बोलते हैं सेरोसा। ठीक है, तो सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। उसके अंदर वाली लेयर की अगर हम बात करें तो सेरोसा के अंदर वाली लेयर होती है मस्कुलरिस। कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर में टोटल 2 लेयर्स होती है। मतलब कि मस्कुलरिस जो लेयर है ना वो मसल से बनी है, पर 2 टाइप की मसल से बनी हुई है। ठीक है, देखिए जल्दी से। आउटर वन जो मसल है ना, आउटर मसल इज सर्कुलर मसल। आउटर वाली जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स। तो ये जो लेयर आप देख रहे हो दिस इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आउटर वाली जो है इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो आउटर जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो इनर लेयर है, इनर लेयर इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स। कैसे मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर। तो क्या याद रखेंगे, जो मस्कुलरिस लेयर है, जो सेकंड लेयर है, वो 2 टाइप के मसल्स से मिलकर बनता है। एक है आउटर वन विच इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनर वन इज सर्कुलर मसल। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा,
मस्कुलरिस लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा, सेरोसा के अंदर की तरफ अगर आप आओगे तो मिलेगा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर आएगा सब म्यूकोसा। बेटा कौन सा लेयर आएगा? सब म्यूकोसा। देखिए ग्रीन मार्कर से बना रहा हूं, ये एक थिक लेयर है सब म्यूकोसा। इस लेयर को थिक बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे ब्लड वेसल्स एंटर करने वाले हैं। कौन एंटर करेंगे? ब्लड वेसल्स। तो दिस लेयर दिस थिक लेयर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर में क्या मिलेगा? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो हैं वो कौन सी वाली लेयर में पेनिट्रेट करते हैं, एंटर करते हैं? तो आंसर है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के भी अंदर आ जाओ। तो सब म्यूकोसा के अंदर की जो इनरमोस्ट लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। क्या नाम है लेयर का? तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा। और याद रखिए म्यूकोसा के अंदर अब कोई लेयर नहीं है, पर इस एरिया में फूड ट्रेवल करने वाला है, मतलब कि कैविटी प्रेजेंट है। जो भी फूड आया ना, कंज्यूम किया फूड, वो फूड मूव करके कहां जाएगा? इस ट्यूब के अंदर जाएगा। तो ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली कैविटी होगी तब तो जाएगा। तो फूड किस कैविटी के अंदर जा रहा है? दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। क्या? ल्यूमेन। देखिए तो म्यूकोसा जो है इसमें कैविटी मिलेगी, तो कैविटी का नाम होगा ल्यूमेन। म्यूकोसा इज नॉट अ कैविटी, म्यूकोसा के अंदर कैविटी है। समझ रहे हो? मतलब कि अगर ये मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर को अगर मैं ऐसे को ओपन करूं, ये मार्कर था, इस मार्कर को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहां पे ये कैविटी दिख रही है। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। देखिए मार्कर की कैविटी हो या बॉडी के किसी भी पार्ट की कैविटी हो, हर कैविटी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ल्यूमेन बोलने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया, ये क्या था? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन था, कट किया एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल में मल्टीपल ट्यूब्स प्रेजेंट है, जैसे कि ये ट्यूब है, प्लास्टिक की ट्यूब दिख रही है व्हाइट कलर की। इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, देखना, देख रहे हो? तो ये एक ट्यूब, ये दूसरी ट्यूब, और ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ रहे हो? तो व्हाइट ट्यूब के अंदर रेड ट्यूब प्रेजेंट है। वैसे ही हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी मल्टीपल ट्यूब्स एक के अंदर एक प्रेजेंट है। जो आउटर मोस्ट ट्यूब है उसे बोलते हैं सेरोसा, उसके अंदर वाली दो ट्यूब्स को मिला के बोलते हैं मस्कुलरिस, उसके अंदर वाली ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली ट्यूब को बोलते हैं म्यूकोसा। समझ रहे हो? और म्यूकोसा जो है इसके अंदर, इसके भी अंदर वाले रीजन पे अगर आप जाओगे तो म्यूकोसा के अंदर वाले रीजन पे आपको क्या मिलने वाला है? कैविटी मिलने वाली है, जिस कैविटी के अंदर फूड क्या करेगा? फ्लो करेगा, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। समझ में आ गया? तो ल्यूमेन मतलब कैविटी ऑफ अ ट्यूब। समझ गए? सिंपल है। तो अब आपको क्या याद रखना है जो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा। सेरोसा के बाद अंदर आएगा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा से भी अंदर म्यूकोसा, म्यूकोसा से भी अंदर ल्यूमेन। तो ये लेयर्स आपको याद रखनी है। एक और चीज याद रखनी है, स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टमक contain a layer of oblique muscles। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल प्रेजेंट है स्टमक की के सेक्शन के अंदर। मतलब आप यही सेम चीज एलिमेंट्री कैनाल में, आपको इंटेस्टाइन में भी के सेक्शन में भी यही सब दिखेगा, स्टमक के सेक्शन में भी यही दिखेगा, ईसोफेगस के सेक्शन में भी यही दिखेगा। पर लार्ज इंटेस्टाइन को भी काटोगे तो भी यही सारी लेयर्स मिलेगी, पर स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है। किस चीज की? ऑब्लिक मसल की। तो क्या लिख रहा हूं? स्टमक कंटेन्स अ लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल। ठीक है? इन विच लेयर? इन मस्कुलरिस, इन मस्कुलरिस पोर्शन, इन मस्कुलरिस पोर्शन। काफी है। तो स्टमक कंटेन्स अ लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल। मतलब स्टमक की अगर बात करें तो उसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगा, फिर आएगा ऑब्लिक मसल का लेयर, फिर आएगा इनर सर्कुलर मसल। तो ऐसे 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी मस्कुलरिस में, बट ओनली इन केस ऑफ स्टमक। बाकी आप ईसोफेगस का सेक्शन कर लो, आप स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, किसी का भी सेक्शन करोगे ना, तो आपको अल्टीमेटली कितनी लेयर मिलने वाली है? तो आपको यही सारी लेयर्स मिलने वाली हैं, 4। कौन कौन सी? सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। समझ में आ गया? तो दिस वाज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। देखिए, तो एक काम करता हूं, इधर पे ईसोफेगस को स्टडी करते हैं। देखिए
तो देखिए ईसोफेगस में हमको क्या याद रखना है, ये नेक वाला रीजन है, नेक वाले रीजन में ये ट्यूब आई, इस ट्यूब को हमने बोल दिया फूड पाइप या फिर बोल दिया ईसोफेगस। ईसोफेगस में ऐसे मसल्स जो होते हैं ना, मस्कुलरिस लेयर है, मस्कुलरिस लेयर के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को पुश करते हैं डाउनवर्ड। कहां पुश करते हैं, टुवर्ड स्टमक। तो नीचे आपको पता है कौन आने वाला है ईसोफेगस से आगे, ईसोफेगस के आगे आने वाला है स्टमक, है ना। तो ये कौन है, स्टमक, ये कौन सा पोर्शन है, ईसोफेगस। मार्क कर देता हूं मैं, दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज स्टमक। जो भी फूड हमारे ईसोफेगस में पहुंचेगा, पहले फूड पहुंचा था बकल कैविटी में, फिर देन फूड कहां जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से फूड मूव करके जाएगा ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में जो भी फूड मॉलिक्यूल एंटर करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ये फूड है जो ईसोफेगस में एंटर किया, तो ईसोफेगस क्या करेगा, इस फूड को, ईसोफेगस के जो वॉल्स हैं वो फूड को ऐसे पुश करेंगे डाउनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड पुश करते जाएंगे। जो भी फूड पार्टिकल है वो धीमे धीमे नीचे नीचे स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीलियास प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ऊपर से लुब्रिकेशन भी है, म्यूकस बहुत सारा है, तो इसकी वजह से स्लिप हो रहा है फूड। तो फूड एक तो स्लिप हो रहा है, ऊपर से जो मसल्स हैं ईसोफेगस के वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, ऐसे पुश होते हुए धीमे 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 नीचे मूव कर जाता है और कहां तक पहुंचेगा, स्टमक तक पहुंचेगा। अब याद रखिए दिस लेयर of smooth muscles, this is layer of smooth muscle क्या करेगी ये लेयर ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कि पेरिस्टालसिस। अब याद रखना पेरिस्टालसिस क्या होता है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो जो यहाँ पे मसल्स हैं वो स्मूथ मसल है, उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस की वजह से फूड जो है वो मूव करके फेरिंग्स से क्रॉस करके कहां तक आ जाएगा, स्टमक तक आ जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस इन यस ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में मूवमेंट होगा फूड का विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस। ऑल्दो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस की प्रोसेस चलती है, पर जो ईसोफेगस है यहां पे फूड को डाइजेस्ट करने की कोई भी प्रोसेस नहीं चलती है। यहां पे सिर्फ फूड को क्या किया जाएगा, ये एक ऐसी ट्यूब है जो फूड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। यहां पे कोई भी डाइजेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती है। देखिए स्टार्च का 30% डाइजेशन हुआ था कहां पर, बकल कैविटी में, पर ईसोफेगस में कोई भी चीज का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। समझ में आ गया। चलिए तो अभी क्या बात की हमने, ईसोफेगस जो होता है इट इज अ ट्यूब विच ट्रांसफर्स food from pharynx to stomach by the process of peristalsis, ठीक है। And to carry out peristalsis, the walls of esophagus contains smooth muscles. What do they contain? They contain smooth muscles for the transfer of food from pharynx to stomach, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट स्टमक।